सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। और फॉरमोस्ट वर्ड का मतलब होता है कि अबव ऑल अदर्स, मतलब बेस्ट बोल सकते हैं। तो वो एक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पोएट है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके वो जो भी लिखती है उनमें ओरिजिनल देखने को मिलता है, ओरिजिनल आइडियाज़ होता है, वर्सेटैलिटी अलग अलग विषयों पे लिखती है, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मतलब लगेगा कि हम लोग उससे, उस पोएम से हम लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे, उनके स्टोरीज से, उनके पोएम से हम लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा पावर होता है उनके पोएम सब में। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। तो उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी। लेकिन जब वो मलयालम में लिखती थी तब उनका नाम हुआ करता था माधवी कुट्टी, मतलब बोल सकते हैं कि ये इनका पेन नेम है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, इन एडिशन टू द 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। तो ये सब उन्होंने कुछ लिखा हुआ है और इसके साथ साथ उन्होंने 5 बुक्स लिखे हैं पोएट्री, 5 बुक्स लिखे हैं पोएम के ऊपर। पोएम सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। तो एक काफ़ी सेंसिटिव राइटर है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से ह्यूमन बींग का जो रिलेशनशिप होता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाती है। और उसी का एक एग्जाम्पल है ये एक पोएम, जिस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में। तो सबसे पहले, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। बोला जा रहा है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको एक दिन होकर बूढ़ा होना है और फिर मर जाना है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे जो बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं वो क्या हमसे उम्मीद रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो लेखिका बोल रही है, लेखिका एक टैक्सी में बैठकर लेखिका कहाँ जा रही है? अपने घर से कोचीन की तरफ जा रही है। और लेखिका जब ये पोएम लिखी थी उससे एक हफ्ता पहले, मतलब लास्ट फ्राइडे को ये घटना घटा था। तो उस लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था वो लेखिका बता रही है। लेखिका बोल रही है कि वो अपने होम से कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और मॉर्निंग का सुबह का समय था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और लेखिका देखती है, लेखिका के बगल में उसकी मम्मी बैठी होती है और लेखिका देखती है कि उसकी मम्मी क्या हुई है? डोज, मतलब टू स्लीप लाइटली, हल्का नींद में वो सो रही है, ओपन माउथेड। लेकिन जब वो सोई हुई है तो उनका मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और उनका जो फेस है वो एशन, मतलब कोई बीमारी की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से काफ़ी कलरलेस हो गया है, उसमें लग रहा है कि खून की कमी हो गई है। और उसका तुलना किससे किया गया है? कॉर्प्स के साथ। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, एकदम लाश की तरह दिख रही थी वो। और यहाँ पर जो ये वर्ड है लाइक, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर फेस को कंपेयर किया गया है कॉर्प्स से। तो ये लाइक वर्ड जो है यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगा आपका सिमिली। आप लिख लीजिएगा बुक में, जब भी ये लाइक वर्ड आए और कंपेयर हो रहा हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। और लेखिका को काफ़ी दर्द के साथ यह एहसास हुआ कि मेरी मम्मी अब क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है, और वो उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी कि वो दिख रही है। और वो उस समय कितनी, उसका एज क्या था? पोएम, जैसे कि पोएम का नाम ही में लिखा हुआ है माई मदर एट 66, वो 66 ईयर्स की हो गई है उनकी मम्मी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन लेखिका जो है वो तुरंत ही इस सबसे थोड़ा टेंशन में आ जाती है और तुरंत ही अपने दिमाग का ध्यान खींचने के लिए बाहर देखती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज इज प्रिंटिंग। और बाहर देखती है कि यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग वर्ड का मतलब नीचे लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब लिखा हुआ है शॉर्ट फास्ट रेस या फिर रनिंग। तो देखती है कि वो जो छोटे छोटे यंग ट्रीज जो है वो रन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ट्रीज रन कैसे करेंगे? तो सीन ऐसा है कि लेखिका और उनकी मम्मी कार में बैठकर जा रही है। तो गाड़ी जब आगे मूव कर रहा होता है तो आप जब बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आसपास का ट्रीज़ है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग लिखा हुआ है।
अब पैर सब तो दौड़ नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, उसको बोल सकते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बाहर उनको क्या क्या देखने को मिलता है? पहला चीज़ तो देखने को मिला कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, एंड नंबर 2 खुशी से भरे हुए चिल्ड्रेन सब वो लोग घर से उछल उछल के निकल रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये 2 सीन उन्होंने देखा बाहर में। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो ऐसा करते करते ये लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो लेखिका यार्ड्स मतलब गज, 1 गज मतलब लगभग आपका होगा 3 फीट, कुछ फीट की दूरी में लेखिका जब खड़ी थी। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, लेखिका फिर से अपनी मम्मी को देखती है और फिर से वही चेहरा दिखता है। वो चेहरा कैसा है? वैन मतलब नीचे लिखा हुआ है कलरलेस और पेल, पीलापन है, कलरलेस है उनका